हाँ बेटा, बेटा तू तू यहाँ? माँ, आप यहाँ और इस हालत में कैसे? बस पूछ मत बेटा, मेरे जाने के बाद मेरे साथ क्या कुछ नहीं हुआ। माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे एक बार मुझे कॉल कर देती, मैं खुद आपके पास आ जाता। मैं तुझे कहाँ से फोन करती बेटा? मेरे पास ना तो कोई फोन था और ना ही मुझे तेरा नंबर याद था। बस याद था तो बस तेरा नाम और ये कि तू तो विदेश चला गया था ना। फिर मैं तुझे कहाँ से फोन करती? माँ, मैं यहाँ आने के बाद सीधे घर गया था। जब घर पे जाके देखा तो ताला लगा हुआ था। जब मैंने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि घर बिक चुका है। और जब भाई को कॉल किया तो भाई का नंबर बंद था। मत बोल उसको भाई, और ना ही वो बेटा कहलाने के लायक है। क्या हुआ माँ? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? विदेश चले जाने के बाद थोड़े दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद उसने और उसकी बीवी ने मेरा जीना हराम कर दिया था। और फिर एक दिन ये रहा तुम्हारा बैग और जाओ अपने छोटे बेटे के पास। ओ सॉरी, गोद लिए हुए बेटे के पास, क्योंकि तुम अपने सगे बेटे से ज्यादा तो उससे प्यार करती हो ना। ऐसा मत करो बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी? और मेरे लिए तो तुम दोनों ही बराबर हो ना। मैंने कभी भी तुम दोनों में कोई फर्क नहीं समझा। अच्छा, तो ये घर उसके नाम करने की नहीं सोच रही थी तू? हाँ, लेकिन तुम दोनों के नाम भी तो मैंने बहुत सारी चीजें की है ना। हाँ, उसे दे दो ये आलिशान घर और हमें वो सड़ा सा प्लॉट, घटिया सा। ये बेटा है, ये समझ जाएगा, यही ना? लेकिन वो प्लॉट तो इस घर से कहीं ज्यादा कीमती है। और फिर जब तक ये घर मेरे नाम है, मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। ओ हेलो, है नहीं था तुम्हारा ये आलीशान घर और वो कीमती प्लॉट दोनों मैंने अपने नाम करा लिया है, समझे? क्या? मगर मेरे साइन के बिना कैसे? अम्मा, ये कुछ पेपर्स है, विकास ने भिजवाए हैं। उसने बोला है कि इन पेपर्स पे आपके साइन चाहिए। मगर ये पेपर है किस चीज के? एक्चुअली माँ, बात ये है कि विकास आपके नाम पे एक प्रॉपर्टी करना चाहता है, तो इसलिए इन पेपर्स पे आपके साइन चाहिए। लीजिए, आप कर दीजिए। तूने पढ़ लिए ना? अरे माँ, मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, आप कर दीजिए, डोंट वरी। हाँ, यहाँ पे। ठीक है माँ। तुम दोनों ने मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया है। अरे बस, ये ड्रामे ना हमारे सामने मत कर। और क्या गलत है क्या सही ना, वो तो बाद में देखा जाएगा। अभी के लिए ना हमारे घर से निकल, और आज के बाद ना मेरे घर के आसपास दिखाई मत दीजिए। चले नहीं जा यार। नहीं बेटा, मेरी बात सुनो बेटा। और बस उस दिन के बाद से मैं यहाँ इसी मंदिर में बैठकर बस भीख मांगती हूँ, इसी इंतजार में कि एक दिन तो मुझे ढूंढता हुआ यहाँ जरूर आएगा। और देख, आज मेरा इंतजार खत्म हो गया बेटा, तू आ गया। माँ, आप चिंता मत करो, मैं आ गया हूं ना। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप मेरे साथ चलो। विकास, कब से तुम्हारा बाहर इंतजार कर रही हूँ।
विकास, ये माँ माँ आपने ये क्या हालत बना रखी है? बेटा ये कौन है और मुझे कैसे जानती है? वही आपकी बहू है और मैंने से आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। और मैंने से कहा था कि हमें देखकर जो सबसे ज्यादा खुश होगा वो माँ होगी, पर यहां कर देखा तो कोई मिला ही नहीं। विकास, मुझे माँ का ये हाल नहीं देखा जा रहा है। इन्हें अभी हमारे साथ लेकर चलो। माँ, अब से आप हमारे साथ रहोगी। माँ, आप रो क्यों रही है? हम आ गए ना आपके पास। देखा, एक वो बेटा था जो मेरा अपना सगा था, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, और ये जिसे मैंने गोद लिया आज वो ही मुझे बचाने आया है। खबरदार माँ, जो आपने मुझे अपना गोद लिया वो बेटा का, तो मैं आपका सगा बेटा हूं, मैंने आप ही से जन्म लिया है। पूजा, तुम माँ को घर लेकर जाओ, मैं आता हूं बाद में। फिर आप कहाँ जा रहे हैं? किसी से हिसाब बराबर करना है। कोई जरूरत नहीं है, वो तो खुद ही बर्बाद हो चुका है। नशे की लत में वो इतना पागल हो गया कि उसने अपना सब कुछ बेच डाला, और इतना सब होने के बाद उसकी बीवी भी उसको छोड़कर चली गई। और हाँ, एक दिन यहाँ इसी मंदिर में देखा था मैंने उसे, यहाँ आया था, वो भी भीख मांग रहा था। अच्छा, छोड़िए ना इन सारी बातों को। अब चलिए आप हमारे साथ ना आप बहुत खुश रहेंगे। अब हमारे साथ रहोगी, अब सब कुछ ठीक हो जाए। चलिए।